नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। अब भाई नीट 2025 का एग्जाम तो निकट आ चुका है ना। जो बच्चे पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे थे 2025 की ना, उनको कॉन्फिडेंस है जिनको अपने सिलेक्शन पर, तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट नीट 2025 के लिए। लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने का अभी क्लास 12 जस्ट खत्म हुआ है, वो 2026 की तरफ टारगेट करते हैं। या ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास 11 से 12th में, अब जिनका एडमिशन हुआ है, जो क्लास 12th में आ चुके हैं, उनको भी 2026 में नीट की एग्जाम देनी है। तो उनके लिए ये एक सही समय है नीट की तैयारी शुरू करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से, मतलब आप अप्रैल से ही नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें आपको मई जून का एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नीट के एग्जाम के बाद में तैयारी शुरू करेंगे उनसे आप 1 महीना ऑलरेडी आगे रहोगे हमेशा, और सिलेबस भी आपका जल्दी खत्म हो पाएगा, रिविजन भी आपका ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अब इन्हीं सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आती है सर, कि अगर हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर हम केवल एनसीईआरटी पढ़ ले, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की केवल एनसीईआरटी पढ़ ली जाए, तो क्या यह सफिशिएंट होगा नीट के लिए? क्या एनसीईआरटी से ही नीट का पेपर बनता है? क्या एनसीईआरटी पढ़कर नीट क्रैक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हां, है ना। एनसीईआरटी से ही नीट का पेपर बनता है। अब सबसे पहली बात तो हमें यह भी समझना होगी, है ना, कि 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह नॉलेजेबल बातें हैं कि क्या एनसीईआरटी का सिलेबस नीट का सिलेबस है? नहीं, यह बात गलत है ना। यह बात सही है कि एनटीए जो सिलेबस रिलीज करता है उसमें से सारे टॉपिक्स, मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी की ही होती है। 99.99% चीजें बोल सकते हैं एनसीईआरटी की होगी, लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो सकती है। तो क्या केवल एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो पाएगा? हाँ, उसमें मैक्सिमम बातें तो आपकी कवर हो पाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो ऐसे प्रैक्टिकल जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उससे नीट में हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप केवल एनसीईआरटी से नीट क्रैक कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कुछ टॉपिक जो है वह एक्स्ट्रा रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करके बताता हूं पहले कि एनसीईआरटी की किताब आप बायो के लिए कितने पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के लिए कितना पढ़ना है, फिजिक्स के लिए कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी के लिए, है ना। आपने सुना भी होगा ऐसा अपने सीनियर से, भैया दीदी से, या कहीं ना कहीं किसी टीचर से कि यार अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी को घोट लो, एनसीईआरटी को रट लो। एनसीईआरटी जो है वो एक ग्रंथ है, एनसीईआरटी से ही सारा नीट का पेपर बनता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहानी ये है, बात ये है, समस्या ये है कि आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ तो लोगे, लेकिन समझोगे कैसे उस चीज को, उसका फील कैसे आ पाएगा? लाइन बाय लाइन आप चीजें उसमें पढ़ोगे, लेकिन आप उसका अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप कर पा रहे हो? कि नीट का एग्जाम ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, कंसेप्ट्स आपके कितने क्लियर होते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उनको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, यह है नीट एग्जाम का खेल। तो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बायोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और फिजिकल केमिस्ट्री में ना एनसीईआरटी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, तो यहां पर आप भले ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ तो सकते हैं, लेकिन कहानी फिर से वही होगी, प्योर एनसीईआरटी की रिएक्शंस उठकर आती है नीट के पेपर में। सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई ये पूछता है कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा एनसीईआरटी से सिलेक्शन, लेकिन उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको साल भर, 2026 का जो टारगेट लेकर चल रहे बेटा, उनके लिए स्पेशल वीडियो है, तो आपको साल भर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगी। आपको एनसीईआरटी को फील करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को कितना तोड़कर मरोड़कर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबकी प्रैक्टिस करना होगी 2026 के लिए स्पेशली। अब आते हैं हम हमारे प्यारे सब्जेक्ट, है ना, फिजिक्स के ऊपर। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता भी दूंगा, मैं एसपी सर शुभम पालीवाल हूं, मैं आपका फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा 2026 में नीट की तैयारी के लिए। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है क्या, कि एनसीईआरटी पढ़कर आप नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे।
क्यों? क्योंकि आप कुछ चैप्टर्स तो पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे, चलो ठीक है ना, ये सब क्लास 12 के आगे चैप्टर्स आने वाले हैं आपको, सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे, अर्धचालक पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। फिजिक्स में बोलते जरूर है हम कि हाँ सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमको फिजिक्स में दिखाई दे रहे हैं आजकल जो एनसीईआरटी से उठकर आए हैं, लेकिन भैया 45 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, उसमें से 2-4 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठकर आ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आ गए, लेकिन बाकी 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होंगे न्यूमेरिकल, जो होंगे थ्योरेटिकल पॉइंट्स। तो ये सब कुछ आपको करना होगा, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा सोलली एनसीईआरटी पर बैठकर। हम घर में एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाए, हम एनसीईआरटी पढ़ते रहे साल भर, हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना, यह होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग आपको साथ साथ डेवलप करना पड़ेगी। नीट का एग्जाम निकालने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होते हैं, है ना। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी, नीट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी 2026 के लिए, ठीक है। तो ये वाली बातें जो है ऑलरेडी 2025 वालों को पता है, जो इस साल नीट की तैयारी करे होंगे उनको अनुभव हो चुका है इस चीज का कि भैया हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यही बात 2026 के लिए भी रहने वाली है, जो अगले साल नीट की तैयारी करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा, है ना, एनसीईआरटी की किताब दिखती कैसी भैया? ये है आपकी एनसीईआरटी की किताब। आप चाहे तो सीबीएसई की वेबसाइट एनसीईआरटी आप वहां पर लिखिए गूगल पर एनसीईआरटी बुक्स, आपको यहां पर एनसीईआरटी की वेबसाइट खुल जाएगी, है ना। सीबीएसई भी इसी को फॉलो करता है, सारी स्टेट बोर्ड भी इसी को फॉलो करती है, नीट भी इसी को फॉलो करता है, लेकिन आप चाहे तो यहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं खोल रहा हूं चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, तो अब मैं को मात्रक और मापन है, तो ये चैप्टर में मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर कुछ तीर नहीं मार सकता, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं लाइन बाय लाइन ये सारी चीजें पढ़ जाऊं और मेरे को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनने लग जाए, ठीक है। इसके लिए ही बोल रहा हूं, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जैसे कुछ चीजें एनसीईआरटी से पढ़ना होगी, ऑब्वियस सी बात है 2026 में आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे, पूरा साल भर हम पढ़ेंगे, तो उसमें जैसे सार्थक अंक वगैरह हो गया इसी चैप्टर में, ये थ्योरेटिकल बात है, ये आपको यहां से पढ़ना होगी। बाकी इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो जो है, मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, वो आप तक पहुंचा होगा, आपको बात समझ में आई होगी कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, सारी सिलेबस एनसीईआरटी से ही होंगी। बायोलॉजी में रिपीट कर देता हूं, इन डेप्थ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी, तभी जाके मामला बनेगा। केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, लेकिन फिजिकल और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस केवल एनसीईआरटी से नहीं हो सकते है। उसके लिए आपको एडिशनली बुक्स की आवश्यकता होगी, मटेरियल की आवश्यकता होगी और टीचर्स के गाइडेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तभी आप बढ़िया तरीके से नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को और नीट 2026 को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि इन सब में हम एलन डिजिटल पर और डाउटनेट का परिवार मिलकर आपकी कैसे मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए ना ऑलरेडी 14 अप्रैल 2025 से, है ना। अब ऐसा मत बोलना कि सर ये बैच की बात थी क्या, नहीं, ये तो जनरल बातें थी, लेकिन इसमें हम आपकी कैसे मदद करने वाले वो बात बता रहा हूं। 14 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी आरंभ का फर्स्ट बैच जो है प्योर हिंदी मीडियम का, जो सबसे बड़ा बैच है, वो लाइव होने वाला है। 14 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इंडिया की बेस्ट टीम आपको पढ़ाएंगी, हम सभी आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहां पर इसका प्राइस वगैरह 0124-715-8250 पर कॉल भी कर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं इस बैच में, है ना। लिमिटेड सीट्स रहने वाली है। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म के लिंक भर कर भी या उस पर गूगल फॉर्म पे क्लिक कर आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी, आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारा सा वीडियो में इतना ही रखता हूं, है ना। साथ ही साथ जाने से पहले मैं ये भी कमेंट चाहूंगा कि कितने बच्चे जो है वो 2026 को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं, कितने बच्चे जो है जिन तक ये मेरा वीडियो पहुंच पा रहा है, मेरा ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और कितने ये बच्चे हैं जो 2026 के लिए अभी से सतत रूप से तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं नीट 2026 को फोड़ने के लिए, है ना। उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको परफेक्ट टीचर गाइडेंस की और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है।
है ना। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए, और साथ ही साथ नीट 2026 की लाइव क्लासेस में हम मिलेंगे आपके साथ और जोरदार तरीके से तैयारी करेंगे नीट 2026 के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।